जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस वीडियो में एक मेटल की बॉल इस सर्कुलर पाथ के ऊपर हवा में फ्लोट कर रही है। आइला ये कैसे होता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। अगर आपने अभी तक सुपर कंडक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो क्या होते हैं सुपर कंडक्टर। आपके घरों में बिजली जब पावर स्टेशन से आती है तो एग्जाम्पल के लिए 100 एम्पियर की बिजली थर्मल पावर प्लांट से निकली, लेकिन आपके घर तक आएगी 90 एम्पियर। तो पर भैया बीच में किसने चोरी कर ली? वो बीच में भैया रेजिस्टेंस बैठा हुआ था, वो खा गया। लेकिन ये जो सुपर कंडक्टर है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस नाम का चोर होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। तो ये जो सुपर कंडक्टिविटी है ना, ये फिनोमेना है, ऐसा फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी मटेरियल्स का एग्जैक्टली जीरो हो जाता है और वो मटेरियल कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपील कर देता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके बाहर से पास नहीं कर सकती, जिसे मैसरर इफेक्ट कहा जाता है। देखो सबसे पहले हम सुपर कंडक्टर की थोड़ी सी और कहानी एक सिंपल लाइफ रियल एग्जांपल से देख लेते हैं। आपके पास में एक रोड है और ये जो कार है मैंने बनाई हुई है, ये कार भैया आपकी है। वीडियो के बाद इसको आप ले जा सकते हैं। तो ये जो कार है ना, ये क्या करेगी, जैसे ये आगे बढ़ेगी तो आगे की तरफ जो हमारा रोड है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ है, यानी कि उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा खुरदरी सतह है। तो जिस पर जो कि फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा और फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी में अपोज भी उतना ही ज़्यादा होगा। फ्रैक्शन की वजह से ये कार रुकेगी या नहीं, क्योंकि वेलोसिटी अपोज होती है, उसी की वजह से तो कोई चीज़ रुक जाती है। तो रोड पर जितना ज़्यादा कम फ्रैक्शन होगा कार उतनी ज़्यादा तेज़ भागेगी और साथ में फिसलेगी भी, रुकने में भी जो कि ये क्या होगी, बाधा पहुंचेगी। लेकिन अगर इसमें बिल्कुल फ्रैक्शन ना रहे तो ये कार हमेशा चलती ही जाएगी। रोड पर अगर कोई फ्रैक्शन ना हो तो एक बार कार चलना चालू करेगी तो बस चलती ही जाएगी। तो ऐसी ही कुछ कहानियाँ होती है सुपर कंडक्टर्स में। सुपर कंडक्टर कुछ नहीं है, जिस तरीके से कंडक्टर मटेरियल होता है उसी को जब काफ़ी ज़्यादा ठंडा किया जाता है तो वही बनता है सुपर कंडक्टर। अभी मैं आगे दिखाऊँगा अभी। तो यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अब देखो ये है मैसरर इफेक्ट। एक डच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, उन्हीं के नाम पर ये इफेक्ट है। तो हमारे पास में एक मेटल बॉल है और इस मेटल बॉल के अंदर से जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि है क्रॉस कर सकती हैं। ये आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर से क्रॉस करेंगी। लेकिन अगर हमारे पास में सुपर कंडक्टर मेटल बॉल हो तो उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पास नहीं करती, वो उसको एक्सपेल करती हैं। और उसी की वजह से आपने देखा था कि जो हमारे पास में वीडियो के शुरुआत में दिखा था कि एक मेटल की बॉल जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर हवा में फ्लोट कर रही थी, वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको एक्सपील कर रही हैं या बोल लीजिए रिपेल कर रही हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो ऊपर तैर रही है। और इसको खोजा था मैसरर नाम के एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने। तो उसी के नाम पर इस इफेक्ट को नाम दिया गया। सो आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। ये हमारे पास में एक मैग्नेट थी ना, वीडियो के आपने शुरुआत में देखा हुआ था, तो वो इसको क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, जिसकी वजह से वो हवा में ऊपर फ्लोट कर पा रहा था। तो ये क्या है, उसी का एक एग्जाम्पल है। तो इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो सुपर कंडक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, कंडक्टर्स ही होते हैं जिन्हें सुपर कंडक्टर बनाया जाता है। सुपर कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस नहीं हो, रेजिस्टेंस नहीं यानी कोई बाधा नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिख के रखा हुआ है कि कोई भी जो हमारे पास में कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर तब बनता है जब उसको काफ़ी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। और इसके लिए मदद ली जाती है लिक्विड हीलियम की या फिर लिक्विड नाइट्रोजन की, जो कि टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा गिरा देते हैं, जिससे TC यानी कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कूल्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे एफिशिएंसी कंडक्टर की बढ़ जाती है। तो इसके की फीचर्स क्या हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल के, कि ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी कोई बाधा नहीं है। यानी 100 एम्पियर का करंट अगर किसी वायर में से जा रहा है तो 100 एम्पियर का ही कहीं भी पहुंचेगा। और मैसर इफेक्ट क्या है इसका, ये भी एक की फीचर है। मैसर इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि ये सुपर कंडक्टर के अंदर नहीं होती हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था कि किस तरीके से जो फील्ड लाइंस है वो एक्सपील हो जाती हैं, वो बाहर से ही निकल जाती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसको बोलते हैं मैसरर इफेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद में अब हमारे पास में आता है एप्लीकेशंस, कि इसके एप्लीकेशन क्या है। तो देखो
मैगलेव ट्रेन्स, जो कि फ्लोटिंग ट्रेन्स जिन्हें कहा जाता है। आपने शायद एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन हवा में उड़ती है। तो वो कैसे उड़ती है? वो इसी फिनोमेना के आधार पर उड़ती है, दैट इज़ मेसरर इफेक्ट। तो ये एक एप्लीकेशन है कि भविष्य में ऐसी ट्रेन बनाई जा सकती हैं जो कि ट्रैक के ऊपर ना चले बल्कि फ्लोट करती हुई चले। दूसरा क्या है, सुपर कंप्यूटर्स में यूज होता है। और तीसरा जो कि है पार्टिकल एक्सेलरेशन में। तो ये इसके कुछ मेन एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि आप नोट कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में हमारे पास में आखिरी चीज़ है जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। कि अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डेड टेम्परेचर ऑन विच मटेरियल्स बिकम सुपर कंडक्टर। यानी कि वह टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू है जिस पर कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। होता तो एक कंडक्टर ही है ना, और उसी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बना दिया जाता है जब उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं TC, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टेंस सडनली जीरो हो जाता है और वह मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। और ये भी IMP पॉइंट है, ये भी आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है कि -273 जो डिग्री सेल्सियस का हमारे पास में तापमान होता है जिसको हम बोलते हैं 0 केल्विन, ये एब्सोल्यूट पॉसिबल टेम्परेचर है किसी भी मटेरियल का। यानी कि इतने कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है किसी मटेरियल का। इतने से ज़्यादा आप किसी भी मटेरियल को ठंडा नहीं कर सकते, बस -273 डिग्री सेल्सियस तक ही कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट पॉसिबल टेम्परेचर है मटेरियल का। तो और इस पर क्या होता है कि ऑन दिस टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो ऑफ एनी पार्टिकल। यानी कि इतने टेम्परेचर पे जो मटेरियल की थर्मल एनर्जी है वो एब्सोल्यूटली ज़ीरो हो जाती है, उसके अंदर कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं बचती है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें जो कि समझ में आई होंगी और आपको एक एक करके सबको नोट कर लेना है। मैंने आपको धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ दिखाया है। तो आई होप कि आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जो कि ये लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।